हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल ट्विन ब्रोस। मैं हूँ जूही और आज हम पढ़ने वाले होम साइंस का चैप्टर डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। ये बहुत ही इजी और छोटा सा चैप्टर है और जल्दी खत्म हो जाएगा। हम सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, सो वील अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन और वो होता क्या है। एंड देन जर्नलिज्म, ये चैप्टर इसी के अराउंड रिवॉल्व होगा, मीडिया के अराउंड, जर्नलिज्म, न्यूज और सोशल इम्पैक्ट टू क्रिएट अ सोशल चेंज एंड डेवलप। देन वी विल आइडेंटिफाई द स्किल्स रिक्वायर्ड एंड देन स्कोप लाइक एवरी चैप्टर। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे बेसिकली बताया हुआ है दैट कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और कैसे कम्युनिकेशन के थ्रू न्यूज बताते हैं और हमें सब कुछ पता लगता है हमारे आसपास चल क्या रहा है। सो दैट इज व्हाट इज हियर। और बाकी यहाँ पे एक डेफिनेशन है डेवलपमेंट जर्नलिज्म की। उसका क्या मतलब होता है? इट इज अ सोशल एक्टिविटी। डेवलपमेंट जर्नलिज्म इज अ सोशल एक्टिविटी एंड थ्रू वेरियस मीडिया द जर्नलिस्ट कम्युनिकेट फीलिंग्स ऑफ द कम्युनिटी टू द कम्युनिटी। मतलब कम्युनिटी में चल क्या रहा है, ये सारी बातें जर्नलिस्ट क्या होते हैं वो कम्युनिटी को बताते हैं। तो बेसिकली ये एक न्यूज की तरह होगा कि क्या चल रहा है हमारे आसपास, वो हमें पता लगता है। एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ जर्नलिज्म कम्स फ्रॉम पीपल्स राइट टू ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, since right to opinion and expression would not be reality without the various forms of media including social media। तो जर्नलिज्म का काम इतना इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है बिकॉज हमको इंफॉर्मेशन पता लगती है उनके थ्रू कि क्या चल रहा है हमारे आसपास। एंड दिस इज डन थ्रू वेरियस फॉर्म्स ऑफ मीडिया। अब मीडिया के अलग अलग फॉर्म्स क्या है, जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, न्यूज़पेपर्स हो गए, रेडियो हो गया, ऑल दिस आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया एंड पीपल टुडे ग्रेटली डिपेंड ऑन मीडिया फॉर बीइंग इन्फॉर्म्ड। एंड प्रेस को फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। ये इसलिए बिकॉज डेमोक्रेसी क्या लोग ही चलाते हैं, इट इज बाय द पीपल फॉर द पीपल। तो दैट इज वाई अगर लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता लगेगी देन हाउ विल दे मेक डिसीजंस। सो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रेस जो हो वो ओपन हो और सबको अपना अपना ओपिनियन देने का राइट हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जर्नलिज्म की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दी हुई है। सो जर्नलिज्म का मतलब क्या होता है? बेसिकली ऑल दोज पीपल हु आर इनटू दिस प्रोफेशन ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर, मैगजीन या फिर न्यूज वेबसाइट्स, या फिर आपने देखा होगा जो टीवी चैनल्स पे आते हैं न्यूज बताने के लिए, एंकर्स, ऑल दिस कम्स अंडर प्रेस एंड जर्नलिस्ट प्रेस के लिए काम करते हैं। सो दैट इज जर्नलिज्म। नाउ वी विल लुक एट द सिग्निफिकेंस। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो इट क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट अवेलेबल टेक्नोलॉजीज एंड मोबिलाइजेस पीपल टू यूज देम फॉर बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। ये सिग्निफिकेंस हो गया कम्युनिकेशन का। लोगों को जब इंफॉर्मेशन हो गई कम्युनिकेशन के थ्रू कि क्या क्या चल रहा है, क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं, तो फिर वो अपनी सोसाइटी को बेटर कर पाएंगे। दिस इज व्हाट इज रिटन हियर। और गवर्नमेंट एजेंसीज, एनजीओज और पीपल, ये तीनों लोगों को या तीनों चीजों को एक्चुअली एक साथ जोड़ के रखता है कम्युनिकेशन। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट जर्नलिज्म आर टू डिफरेंट थिंग्स और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन जर्नलिज्म एम एट इक्विपिंग स्टूडेंट्स, करंट एंड प्रोस्पेक्टिव जर्नलिस्ट, कैंपेनर्स एंड मीडिया प्रोफेशनल टू डीपन देयर नॉलेज and practical skills on development issues। तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन जर्नलिज्म का एम तो एक ही होता है बट उनकी डेफिनेशन अलग अलग है जो हम अभी नीचे पढ़ने वाले हैं आगे जाके चैप्टर के अंदर। बट उनका जो एम है वो सेम है, बेसिकली ये बताना कि क्या क्या डेवलपमेंट इश्यूज हैं और उनकी नॉलेज होना, उसके प्रैक्टिकल स्किल्स उनको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स के पास या फिर प्रोस्पेक्टिव जर्नलिस्ट जो बनने वाले हैं या बन गए हैं, कैंपेनर्स, इन सब के लिए। नाउ वी कम टू द बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये जानते हैं, इट मीन्स पॉजिटिव चेंजेस इन सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल लाइव्स of majority of people on permanent basis without exploitation or violence। इसका क्या मतलब हो गया कि कोई भी अच्छा बदलाव लाना लोगों की जिंदगी में, लेकिन किसी और को उससे तकलीफ ना हो। ऐसा नहीं कि आप ब्रिजेस बना रहे हैं या डैम्स बना रहे हैं लेकिन वहां पे रहने वाले लोगों को हटा देते हैं वहां से, तो फिर उसको डेवलपमेंट नहीं कहेंगे बिकॉज वहां पे फिर जो लोग रहते हैं उनके लिए तो बुरा हुआ। सो दैट इज नॉट। अगर किसी का एक्सप्लॉयटेशन या फिर वायलेंस के बिना कुछ अच्छा पॉजिटिव चेंज लाया जाए हमारे इन्वायरमेंट में या फिर सोशल इकोनॉमिक या कल्चरल लाइफ में, देन इट इज डेवलप। और हमें कहाँ का डेवलपमेंट की जरूरत है? ज्यादातर मास लिटरेसी, इलिटरेसी है तो लिटरेसी की जरूरत है। पॉपुलेशन काफी ज्यादा है सो वी हैव टू कंट्रोल इट। मैल न्यूट्रिशन, पुअर हेल्थ, हंगर एंड पोल्यूशन, ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट है टैकल करना थ्रू डेवलपमेंट। नाउ डेवलपमेंट जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन, इनका क्या मतलब है? डेवलपमेंट जर्नलिज्म
का मतलब होता है वो जर्नलिज्म जो डेवलपमेंट के बारे में बताए, यानी कि हमें कोई भी न्यूज मिले कि क्या डेवलपमेंट चल रही है हमारी कंट्री में या बाहर की कंट्रीज में, दैट इज डेवलपमेंट जर्नलिज्म। ये नाम से पता लग रहा है डेवलपमेंट के बारे में जर्नलिज्म। अब क्या है, ये दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक तो प्रायर टू इंडिपेंडेंस और एक अभी जो हो रहा है। तो इंडिपेंडेंस से पहले क्या था, ये रिपोर्ट बनती थी इन इश्यूज पे जैसे कि स्ट्रगल्स, फाइट, असैसिनेशन, डिजास्टर, वॉर, क्योंकि इंडिपेंडेंस से पहले ये सब बहुत ज्यादा था, तो इसके ऊपर जर्नलिज्म होता था, इसके ऊपर न्यूज बनती थी। बट अब क्या हो गया, अब जब डेवलपमेंट आ रही है इंडिया के अंदर, देन इट फोकसेस ऑन सक्सेस स्टोरीज ऑफ पीपल हु हैव अडॉप्टेड न्यू टेक्नोलॉजीज, ट्राइड न्यू मेथड्स एंड हेल्प द सोसाइटी। इट सीक्स टू डिस्क्राइब पीपल एट वर्क इन न्यू प्रोजेक्ट्स एंड प्रोसेसेस। तो ये डेवलपमेंट के बारे में हमें पता। नाउ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इज यूटिलाइजिंग द पावर ऑफ कम्युनिकेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल भी है, एंड जर्नलिज्म में तो ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज हम अपनी बात पूरे कंट्री के लोगों को बताते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट फॉर सोशल डेवलपमेंट। कैटलिस्ट मतलब कोई भी चीज जो चेंज लाती है। तो हमें अगर अपने सोशल डेवलपमेंट में कुछ चेंज लाना हो, कुछ अच्छा करना हो, तो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसके थ्रू हम कोई चेंज ला सकते हैं। तो इट इज द प्रैक्टिस ऑफ सिस्टमैटिकली अप्लाइंग प्रोसेसेस, स्ट्रैटेजीज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के कुछ प्रिंसिपल्स, स्ट्रैटेजीज, प्रोसेसेस होते हैं, ये सब अच्छे से अप्लाई करेंगे तो ही हमें रिजल्ट मिलेगा एंड वी कैन ब्रिंग अ पॉजिटिव सोशल चेंज। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये 1 मार्कर में आ सकता है एंड आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि टर्म डेवलपमेंट कम्युनिकेशन आया कहाँ से। इट वॉज गिवन बाय नोरा क्यूबरल इन 1972। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, हु कॉइन्ड द टर्म डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। आई रिमेम्बर ये मेरे एग्जाम में आया था, तो दिस इज इम्पोर्टेंट एंड इट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन यूज्ड फॉर फैसिलिटेटिंग डेवलपमेंट। जैसे मैंने बताया वो ही सेम चीज है कि डेवलपमेंट लाने के लिए कम्युनिकेशन अच्छे से यूज करना, उसके प्रोसेसेस या अच्छी स्ट्रैटेजीज यूज करना, दैट इज डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। ये डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट जर्नलिज्म दोनों अपने नाम से ही पता लग रहे हैं किस बारे में बात कर रहे हैं। ये जर्नलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं डेवलपमेंट के, और ये बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन which is used for development। अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि what do you understand by development communication, ये मैंने आपको बता दिया। and write any 4 essential features of it। तो उसके कुछ फीचर्स हैं। it is oriented at socio-economic development and happiness of the people and community at large। बेसिकली डेवलपमेंट चाहिए हमारी कम्युनिटी के अंदर ताकि लोगों की लाइफ जो है वो अच्छी हो, बेटर हो, वो खुश हो जाए। एंड इट एम्स एट गिविंग इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेटिंग द कम्युनिटी। जैसे मैंने बताया पूरा पर्पस ही जर्नलिज्म का ये है कि कम्युनिटी को एजुकेट किया जाए, उन्हें इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो ये एक आ गया, ये बहुत इजी याद करना है। इनका एक्चुअली मतलब क्या है, ये वही उनके फीचर्स भी हैं। एंड इट कंबाइंस सूटेबल मास मीडिया एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन चैनल्स फॉर ग्रेटर इम्पैक्ट। मास मीडिया के क्या क्या फॉर्म्स हो गए, जैसे कि न्यूज़पेपर्स हो गए या रेडियो हो गया। ये मास मीडिया क्यों है, बिकॉज ये एक साथ बहुत सारे लोग को जाता है, तो दिस इज मास मीडिया। एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यानी अच्छे से कम्युनिकेट एक दूसरे से करना, वन पर्सन टॉकिंग टू अनदर, दैट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो ये दोनों को सूट करके कॉम्बिनेशन बना के अच्छा सा, दैट इज वन फीचर ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। एंड लास्टली इट इज बेस्ड ऑन ऑडियंस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देयर एनवायरनमेंट। इसका क्या मतलब हुआ, हमें ये देखना कि जिनको हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जिनके साथ हम डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, वो कैसे हैं, उनके ऑडियंस के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स, उन्हें क्या पसंद आएगा, उन्हें कैसे ज्यादा समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप इलिटरेट पीपल को न्यूज़पेपर नहीं दे सकते बिकॉज वो पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो उनके लिए क्या यूजफुल रहेगा, जैसे कोई मास मीडिया जैसे रेडियो। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि ऑडियंस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और उनका एनवायरमेंट क्या है। ऑल्सो आपको याद रखना कि डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इज ए 2-वे कम्युनिकेशन। ये किन टू वे कैसे हुआ, ये है दो लोग के बीच में, एक जिनको इन्फॉर्मेशन है और दूसरा जिन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो दोज हु हैव इन्फॉर्मेशन एंड दोज हु आर इग्नोरेंट। इग्नोरेंट का मतलब ये नहीं कि उन्हें जानना ही नहीं, बल्कि इसमें ये है कि उनके पास एबिलिटी है समझने की और जानने की, लेकिन उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अगर उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाए तो उन्हें समझ आ जाएगा, उन्हें पता लग जाएगा। एंड इट ट्राइज टू बिल्ड डायलॉग बिटवीन पीपल एंड डेवलपमेंट एजेंसी, उन दोनों के बीच में बातचीत, दैट इज बेसिकली डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। एंड ये इसलिए 2-वे प्रोसेस है। एंड आपको ये समझने की जरूरत है दैट ये लोग एक साथ बात करते हैं, जिनको इन्फॉर्मेशन होती है और जिन्हें नहीं होती,
और फिर वो कंसेंसस पे आते हैं कि हाँ डेवलपमेंट करने के लिए ये रास्ता सही रहेगा या फिर ये नहीं रहेगा, ऐसे करके बात करते हैं एंड दे कम टू कंसेंसस या फिर कॉमन अंडरस्टैंडिंग और फिर वो डेवलपमेंट पे काम शुरू करते हैं। तो अब हम डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे नीचे। ये एग्जांपल्स काफी इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना, बिकॉज सीधे एग्जांपल एक्सप्लेन करने को आ जाता है एग्जाम के अंदर। एंड हम और भी देखेंगे कि कुछ कुछ अलग अलग जर्नलिज्म में क्या क्या होता है, जैसे कि रेडियो, टेलीविजन, प्रिंट मीडिया, वीडियो, ये सब एज अ मीन्स ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, ये सब अलग अलग मीन्स हैं। तो ये सारे कम्युनिकेशन के थ्रू डेवलपमेंट कैसे लाते हैं एंड और इससे फिर हमें पता लगेगा कि और जो चैनल्स होते हैं मास मीडिया के, जैसे कि प्रिवेंशन फॉर स्मोकिंग, ट्यूबरकुलोसिस, HIV एड्स, ये सब के बारे में हमें बताते हैं इससे इनका प्रिवेंशन कैसे है या फिर इससे इसको टैकल कैसे किया जाता है। सैनिटेशन, लिटरेसी, साफ सफाई के बारे में, इम्यूनाइजेशन और अलग अलग कैंपेन्स भी, जैसे आपने कैंपेन सुना होगा जाहो ग्राहक जागो, तो दिस इज फॉर कंज्यूमर्स की उनको पता लगे उनके राइट्स क्या हैं। तो अब हम आते हैं एग्जाम्पल पे, which is Red Ribbon Express, RRE for short। तो RRE है क्या? It is a nationwide communication campaign for generating awareness about HIV AIDS। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, जो भी important keywords हैं जो आपको याद रखने में easy रहेगा वो highlight कर दिए हैं। तो अगर आप ये सब याद कर लेंगे then you can easily frame an answer एग्जाम में। एंड इसमें क्या है, एक स्पेशली डिजाइन ट्रेन है, ट्रेन के अंदर था ये बेसिकली। तो वो क्या हुआ, ट्रेन 9,000 किलोमीटर एक साल में चली एंड इट कवर्ड 180 डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेशन। तो वो 180 जगह पे वो रुकी गई और उन्होंने यहाँ पे अपना कैंपेन चलाया HIV एड्स के ऊपर, ताकि लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता लगे और उसके बारे में टैबू ना हो। तो दैट इज वाई। एंड उसमें क्या था, इट कंप्राइज्ड ऑफ 7 कोचेस, ये उसके डिटेल्स हैं ट्रेन के बारे में। इक्विप्ड विद एजुकेशनल मटीरियल प्राइमरीली ऑन HIV एड्स, इंटरएक्टिव टच स्क्रीन एंड 3D मॉडल्स। इससे क्या होगा, लोगों को और इंटरेस्ट बना रहेगा इस बारे में। एंड सर्विसेज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ HIV TB को इन्फेक्शन एंड LCD प्रोजेक्टर एंड प्लेटफॉर्म फॉर फोक परफॉर्मेंसेस, काउंसलिंग केबिन्स एंड 2 डॉक्टर्स केबिन फॉर प्रोवाइडिंग काउंसलिंग एंड ट्रीटमेंट। तो अब क्या होगा, जब ये RRE वाली ट्रेन हर डिस्ट्रिक्ट पे रुकेगी, 180 पे रुकी है, तो वो वहां पे जो लोग हैं उनको पता लगेगा इसके बारे में, वो डॉक्टर से बात कर पाएंगे, इसके बारे में ऑन जान पाएंगे थ्रू टच स्क्रीन, 3D मॉडल्स, ये सब। सो दिस इज एन एग्जाम्पल, अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन कैंपेन। तो यहाँ पे कुछ फोटोज भी दी हुई हैं, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज बाय RRE, ऐसे कुछ होता था। या फिर ये उसके बारे में और भी बताया हुआ है कि RRE चला कहाँ से था, ये कन्याकुमारी से शुरू हुआ था एंड फॉलोड अ परिक्रमा स्टाइल, मतलब पूरा से गोल घूमते हुए 180 स्टेशन पे रुकते हुए आया था। और हर स्टेशन पे परफॉर्मिंग आर्टिस्ट जो थे वो वहां पे उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी लोगों को, और जिन लोगों ने परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने अपने आपको ग्रुप में डिवाइड कर लिया था बेसिकली। एंड वो गए थे हर अलग अलग गांव में और वहां पे जाके उन्होंने परफॉर्मेंस की और IEC यूज किया, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन एक्टिविटीज। ये क्या होता है बेसिकली, किसी भी इंसान को एजुकेट करने के लिए अलग अलग फॉर्म्स यूज करने, जैसे कि स्ट्रीट प्लेज, फोक सॉन्ग, स्टोरीज, ग्रुप काउंसलिंग सेशन। इस सब से क्या हुआ, उन गांव के लोगों को ज्यादा पता लगा कि RRE क्या है और HIV एड्स के बारे में। और ये प्रोजेक्ट जो था वो किसने इम्प्लीमेंट किया था, सो दैट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, NACO। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर कि किसने करा था। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज RRE campaign and mention its objectives, या फिर who implemented it, and नेहरू युवा केंद्र संगठन NYKS and international agencies such as UNICEF या फिर UNAIDS is cooperation with Indian Railways, is in cooperation होना चाहिए था, यहाँ पे लिखा नहीं है with Indian Railways because obviously ट्रेन का यूज हुआ है तो रेलवेज भी। तो 1 2 3 4 बेसिकली आप चार लोग मान लीजिए, 4 प्रोजेक्ट्स मान लीजिए, या फिर 4 क्या कहेंगे हम, 4 ऑर्गेनाइजेशंस थी जिन्होंने ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया था। एंड इसके एम क्या था, टू इट स्प्रेड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रिवेंशन एंड डेवलपमेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजीज,
रिड्यूस स्टिग्मा एंड इनहैंस पीपल्स नॉलेज। बहुत लोगों के दिमाग में स्टिग्मा होता है कि तो अच्छा नहीं है या ऐसा है या इसके बाद तो लोग मर ही जाते हैं, ऐसा कुछ। और इसके प्रिवेंट कैसे करना सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, एंड सबकी नॉलेज बढ़ाना अबाउट प्रिवेंटिव मेजर, हेल्थ हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल। अब हम पढ़ेंगे अलग अलग मेथड्स जो इस फील्ड में यूज होते हैं उसके बारे में। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, न्यूज़पेपर हो गए, रेडियो हो गए, कैंपेन्स हो गई, ये सारे हैं। तो एक एक करके हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे कि इनके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। एंड दिस इज वेरी इजी टू रिमेम्बर बिकॉज ये आपको सब पहले ही पता है। इट्स जस्ट दैट इनके बारे में लिखना आना चाहिए। यू शुड नो इनके की पॉइंट्स एंड देन यू कैन इजीली फ्रेम आंसर उसके ऊपर। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि एक्सप्लेन द टर्म कैंपेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, हाउ इज इट इफेक्टिव टूल ऑफ कम्युनिकेशन, सपोर्ट योर आंसर विद 2 रीजंस। तो सबसे पहले कैंपेन क्या होता है, वो अलग अलग चीजों को मिला के बनता है, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन को, जैसे कि मीटिंग्स, टूर्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, लीफलेट्स, एग्जीबिशन। ये क्या है, अलग अलग डिफरेंट कम्युनिकेशन के मीन्स हैं। एंड ये किसी थीम पे होता है, कोई फिक्स थीम होता है। जैसे कि अभी यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया हुआ है हमारी बुक के अंदर, स्वच्छ भारत मिशन का, जो कि 2 अक्टूबर 2014 में निकाला गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी के थ्रू। तो इसका क्या मोटिव था कि हमारा इंडिया क्लीन होना चाहिए, क्लीनलीनेस को बढ़ाना। तो वैसे ही हर कैंपेन का कोई मोटिव होता है, कोई थीम होता है, एंड एक प्री डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम भी होता है कि इस टाइम से इस टाइम तक हमारा कैंपेन चलेगा। एंड इट इज वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटेंसिव एक्टिविटी। इंटेंसिव एक्टिविटी मतलब बहुत काम होता है उसमें, बहुत ज्यादा बहुत एक्टिव रहने की जरूरत होती है यहाँ पे। और इसमें क्या यूज होता है, ड्रामेटिक्स का यूज होता है। ड्रामेटिक्स का यूज क्यों, क्योंकि उससे जो भी नाटक दिखाते हैं या फिर कुछ भी ड्रामा करते हैं, सो उससे लोगों को याद रहता है कि हाँ इस कैंपेन का ये मोटिव था और हमको ये याद है, अब हमें भी ये करना चाहिए। जैसे स्वच्छ भारत के अंदर कुछ ड्रामेटिक्स थे या फिर कुछ थीम थी, जैसे कि सफाई कराना या फिर झाड़ू लगाना, उसका लोगो भी झाड़ू था। तो उससे क्या लोगों के दिमाग में बैठ गया कि हाँ इसका ये मतलब है क्लीनलीनेस और हमें भी ये फॉलो करना है। तो इसलिए कैंपेन इज वेरी इफेक्टिव। तो आपको हर चीज का एग्जांपल देना चाहिए बिकॉज उससे मार्क्स ज्यादा बढ़ेंगे, बिकॉज टीचर को पता लगा कि आपको समझ आया है। सो कैंपेन का एग्जाम्पल आप ये दे सकते हैं, स्वच्छ भारत मिशन। एंड कैंपेन इज अ पावरफुल मीडियम टू क्रिएट अवेयरनेस इन कम्युनिटी और पीपल। जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय गिविंग एडवांटेजेस ऑफ द कैंपेन। तो मैंने कैंपेन के एडवांटेजेस बता दिए आपको पहले कि ये लोगों की मेमोरी में लास्ट करता है, उसमें ड्रामेटिक्स होते हैं, तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी गुड। एंड इट क्रिएट्स कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर अडॉप्शन ऑफ प्रैक्टिसेस। ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मतलब कि एक एनवायरनमेंट ऐसा बना देता है, माहौल ऐसा हो जाता है कि हाँ लोगों को वो जो कैंपेन के थ्रू बोला जा रहा है वो करने लगे। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं विच इज रेडियो एंड टेलीविजन। इसका क्वेश्चन आ सकता है कि रेडियो एज अ मीन्स ऑफ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन इज मोर पॉपुलर इन कंपैरिजन टू अदर मीडियम्स। तो ये जस्टिफाई करना है, इसका क्या रीजन है। ये सबसे पॉपुलर है। व्हाई? बिकॉज इट इज चीपेस्ट एंड कन्वीनियंट मास मीडिया एंड कैन बी यूज्ड फॉर डेवलपमेंट पर्पसेस। अब इसके एडवांटेजेस क्या है बेसिकली, ये तो ज्यादा लोगों को जा सकता है, ये रीच आउट टू more people, particularly those with poor literacy, and it is comparatively of lower cost and it is most accessible. तो ये इसके एडवांटेजेस हो गए, cheapest, convenient, reach out to more people with even with poor literacy and comparatively lower cost होता है ये इस रेडियो टेलीविजन का, एंड इट इज मोस्ट एक्सेसिबल मास मीडिया। इट इज ऑल्सो मोबाइल मीडियम। मोबाइल मीडियम मतलब कि ये मूव कर सकता है, आप अपने साथ अपना रेडियो लेके जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि फिक्स्ड है। तो दिस इज मोबाइल ऑल्सो, आप ट्रैवल करते हुए भी ये मास मीडिया यूज कर सकते हैं। सो इट कैन मूव विद द लिसनर एट वर्क और रेस्ट। एंड इससे ये हमारा क्वेश्चन जो है वो आंसर हो जाता है। तो हमें रेडियो पे यूजुअली देखने को क्या मिलता है, न्यूज मिलती है, इंटरव्यूज, डिस्कशन, डॉक्यूमेंट्री, ड्रामा, क्विज, ये सब। एंड एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है रेडियो के बारे में, वो है पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट। एंड इस पे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट, PSS का शॉर्ट फॉर्म होता है, is a brief 10 to 60 second message between programs, generally in the form of jingles. They provide information or suggestion for action. तो public service announcement क्या है कि basically छोटा सा मैसेज आता है। जैसे आप देखते हो कोई शो देख रहे हो, उसमें एड आता है,
10 to 60 सेकेंड अराउंड इतना ही होता है। तो वैसे ही अगर आप उसको रिप्लेस कर दो कोई ऐसे मैसेज के साथ जो लोगों को बोल रहा हो कि आप इस पे काम करिए या हमारे नेशन के बेटरमेंट के लिए काम करिए, तो वो पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट में आ जाएगा। और ये जिंगल के फॉर्म में होता है, मतलब गानों के फॉर्म से होता है यूजुअली। इसका क्या रीजन है? बिकॉज लोगों को जिंगल जल्दी याद हो जाते हैं, तो इसलिए ये काफी यूजफुल रहता है। याद रहेगा तो लोग इम्प्लीमेंट भी करेंगे अपनी जिंदगी पे। जैसे कि एक तो जैसे यहाँ पे आ गया से नो टू टोबैको, दूसरा ओबे ट्रैफिक रूल्स। तो ये सब क्या है? ये अलग अलग मैसेजेस हैं जो पीएसए के थ्रू डिलीवर किए जाते हैं। तो ये छोटे छोटे मैसेजेस हैं, बट ये बहुत बहुत फ्रीक्वेंटली भी आते हैं, तो लोगों के दिमाग में रह जाता है। तो दीज आर वेरी इफेक्टिव बिकॉज ऑफ देयर कैची स्लोगन एंड रिपीटेड ब्रॉडकास्ट, मतलब कि बार बार आना। तो इस पे यही क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ पीएसए। अब पहले क्या होता था कि ऐसा माना जाता था कि रेडियोस इतने अच्छे नहीं है बिकॉज हम उसमें फीडबैक नहीं दे सकते कि क्या चल रहा है, हमें क्या पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कुछ हमें अपनी स्टोरी बतानी हो तो वो पॉसिबल नहीं था रेडियो के थ्रू। बट अब ये भी एक चीज है जो सॉल्व हो गई है। कैसे? अब आ गया है लोकल रेडियो स्टेशन, न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल रेडियो स्टेशन वेयर लोकल पीपल हैव एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले। तो यहाँ पे लोकल लोग क्या करते हैं, वो खुद ही एक रेडियो स्टेशन में अपना रेडियो चालू करने लगते हैं। उससे क्या होता है कि ऑब्वियसली जो लोकल्स हैं उनको सबसे ज्यादा वहीं के बारे में प्रॉब्लम्स क्या उनको ही पता होगा और उसके सोल्यूशंस भी वही बता पाएंगे। कुछ टिप्स देना तो वो भी दे सकते हैं। तो इसलिए लोकल लोगों ने अपना ही रेडियो चालू कर दिया अपनी गांव के लिए या अपनी सिटी के लिए। सो दैट इज कॉल्ड लोकल रेडियो स्टेशन विद स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ फ्यू पीपल बाय एनजीओज वर्किंग फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग टू support CRS, which is called community radio. A radio station can be set up with broadcasting possible in a limited area. तो इसमें ज्यादा लोगों की मेहनत नहीं लगती और बहुत सारे लोग ऐसे प्रोफेशनल्स भी नहीं चाहिए होते। एनजीओ से थोड़े लोग ले लिए, उनको ट्रेनिंग दे दी थोड़ी सी, उससे हमने कम्युनिटी रेडियो सेटअप करा एंड फिर थोड़े से एरिया में उसको ब्रॉडकास्ट किया, कुछ लोगों ने उसको सुना, तो दैट विल बी कॉल्ड लोकल रेडियो स्टेशन, या फिर जो कि लोकल लोग सुनते हैं। इट इज रन एंड मैनेज्ड by local people and the contents are for local use in their local dialect। यहाँ बेसिकली यहाँ पे सब कुछ लोकल है, लोकल लोग ही ये बना रहे हैं, ये चला रहे हैं, और वो कंटेंट्स भी जो अपने रेडियो में बोलने वाले हैं वो भी लोकल चीजों के बारे में कि क्या चल रहा है गांव में या क्या होने वाला है, या कुछ टिप्स या कुछ ऐसा करके, और लोकल डायलेक्ट में जो कि वहाँ पे जो लैंग्वेज वहाँ पे ज्यादातर बोली जाती है, ज्यादा लोग को समझ आती है उसके अंदर। तो उससे ज्यादातर लोगों को इंटरेस्ट पैदा रहेगा कि हाँ ये तो मेरी लैंग्वेज है, मुझे अच्छे से समझ आता है, तो मैं ये लोकल रेडियो सुनूंगा। एंड इट जनरली सपोर्ट्स लोकल प्रोग्राम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कोर्स, बिकॉज ये लोकल लोगों के लिए है तो लोकल प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट या फिर ऑफ डेवलपमेंट ही होगा। एंड यहाँ पे मैंने जैसे बताया दे कैन एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड पार्टिसिपेट एंड डिस्प्ले देयर टैलेंट्स। तो एक लोकल रेडियो स्टेशन ने वो कमी पूरी कर दी जो पहले रेडियो स्टेशन में होती थी कि हम फीडबैक्स नहीं दे पाते। रेडियो दस बिकम्स वॉइस ऑफ द पीपल, ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटलिस्ट फॉर पीपल्स डेवलपमेंट एंड एनकरेजेस यूथ टू प्रिपेयर फॉर अ करियर इन डीसीजे। डीसीजे क्या है? डेवलपमेंट कम्युनिकेशन जर्नलिज्म। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन जर्नलिज्म है ये एक फील्ड है, इसमें आप करियर बना सकते हैं। अगर आप सपोज आपने रेडियो में थोड़ा काम कर रहा है, आपको एक्सपीरियंस है और लोगों की डेवलपमेंट के बारे में नॉलेज है, देन दिस इज अ फील्ड जहाँ पे काम कर सकते हैं। सो हमें यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि कम्युनिटी रेडियो अच्छे से काम करे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोकल कम्युनिटी के साथ ही ये रेडियो बनाया जाए और उसके कंटेंट्स जो है यानी उसके अंदर जो बोला जाएगा वो चेक किया जाए। एंड बिल्डिंग अ गुड रिलेशनशिप विद द कम्युनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि एनजीओज या फिर स्कूल्स ये परमिशन ले सकते हैं लोकल रेडियो सेटअप करने की, एंड फिर वो इम्पोर्टेंट कम्युनिटी थिंग्स के बारे में वहाँ पे उस पे बोल सकते। और पीपल फ्रॉम लोकल एरिया शुड बी पार्ट ऑफ इट एंड शेयर देयर आइडियाज, बिकॉज ये लोकल्स के लिए है तो लोकल लोग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एंड दिस रेडियो कैन ऑल्सो टेल पीपल अबाउट गवर्नमेंट रूल्स, प्रोग्राम्स एंड सर्विसेज। अब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे उसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो सम एग्जाम्पल्स आर कम्युनिटी रेडियो बीइंग ऑपरेटेड इन वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान में है ये, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन सेवा,
विच इज इन गुजरात, दिल्ली यूनिवर्सिटी, FM इन नॉर्थ दिल्ली, और ऐसे और भी हैं। तो यहाँ पे इन 3 का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन 1 मार्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड ये कहाँ ये भी पता होना चाहिए हमें। और सेवा का फुल फॉर्म भी आ सकता है, क्या है तो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। एंड इन सितंबर 2004 इंडिया लॉन्च्ड एजुकेशन सैटेलाइट EduSat, एजुकेशन सैटेलाइट का दोनों का मिक्स करके EduSat, which was the first Indian satellite built exclusively to serve educational sector। ये सिर्फ पढ़ाई के सेक्टर के लिए बना था स्पेशली, सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इट इज यूज्ड टू मीट डिमांड फॉर एन इंटरएक्टिव सैटेलाइट बेस्ड डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। तो ये आपको यहाँ पे ईयर याद रखना है तो, और इसका क्या बेसिकली पर्पस है वो, तो 2004 सितंबर, एंड इट इज एक्सक्लूसिवली फॉर एजुकेशन सेक्टर। टेलीविजन टुडे ऑफर्स वेराइटी ऑफ प्रोग्राम्स थ्रू सेवरल चैनल। हम सब टीवी देखते हैं, हमें पता है कि उसमें क्या क्या दिखता है, बहुत अलग अलग चैनल्स होते हैं, बहुत ज्यादा वेराइटी होती है, और इसमें से कुछ होते हैं एजुकेशनल प्रोग्राम्स जिनकी एजुकेशनल वैल्यू होती है, हमारी नॉलेज बढ़ाता है, जैसे कि क्योंकि जीना इसी का नाम है, या फिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये कुछ प्रोग्राम्स के नाम थे जो पहले आते थे टीवी पे, तो दीज हैड एजुकेशनल वैल्यूज, तो ये बहुत अच्छा रहता था। और इससे क्या होता था, दीज इंडिकेट द स्कोप ऑफ एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट कैन बी हार्नेस्ड टुगेदर फॉर कॉमन गुड। एजुकेशन क्या है, ये सारे जो चैनल्स हैं इन पे एजुकेशनल बात होती है, एंड ऑब्वियसली टीवी एक एंटरटेनमेंट का सोर्स है, तो दोनों को मिक्स करके एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। अब हम तीसरे पे आते हैं विच इज प्रिंट मीडिया। तो प्रिंट मीडिया बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है न्यूज़पेपर की, और यहाँ ये बताया हुआ है कि जो रीजनल या नेशनल न्यूज़पेपर्स आते हैं उस पे अर्बन की बात ज्यादा होती है और रूरल की कम, यानी कि गांव की बात बहुत कम होती है। वहां पे डेवलपमेंट क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है ये नहीं बताते, सिर्फ अर्बन के बारे में बात होती है। न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स ऑपरेटिंग इन रूरल एरियाज कवरिंग लोकल थीम्स आर वेरी फ्यू, बहुत कम ये है इनकी। स्टिल द पावर ऑफ प्रेस कैन नॉट बी डिनाइड, बट फिर भी पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा है प्रेस की। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है दैट प्रेस इज कॉल्ड द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो हम वापस चलते हैं, बट ये जो है हमको पता लग गया कि इसमें कमी क्या है, बट इट इज स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज अ सोर्स ऑफ कंटिन्यूस एजुकेशन। वो कैसे, बिकॉज न्यूज़पेपर तो डेली छपता है, तो दिस गिव्स द व्यूअर और द रीडर द पावर कि उनको रोज अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट करने का मौका मिलता है। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट विलेज छतेरा विच इज कंसिडर्ड ए सक्सेस स्टोरी। तो इसमें क्या था, इस प्रोजेक्ट के अंदर ये 1969 में स्टार्ट हुआ था एक विलेज में, उसका नाम था छतेरा इन नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। तो यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स जो न्यूज़पेपर है उसने काम किया था। दे स्टार्टेड फोर्टनाइटली कॉलम डिस्क्राइबिंग लाइव्स ऑफ द पीपल, बिकॉज इनके बारे में कम बात होती थी कि लोगों की जिंदगी में क्या चल रहा है, तो उन्होंने सोचा कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हम अपने न्यूज़पेपर में एक ऐसा कॉलम डालते हैं जिसमें लाइव्स ऑफ द पीपल के बारे में कुछ बात हो। तो उसमें उन्होंने क्या क्या बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर डेफिसिट, रेनफॉल, ये सारी प्रॉब्लम्स के बारे में उन्होंने बताया, एंड इसकी फोटोग्राफ्स भी दी। बिकॉज मैंने आपको बताया था अभी कि न्यूज़पेपर्स के अंदर ज्यादातर रूरल की बात नहीं होती है और सिर्फ अर्बन की होती है, तो उन्होंने यहाँ पे रूरल के बारे में बात भी करी थी, तो इसलिए ये एक यूनिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक तो ईयर याद रखना है 1969, एंड देन कहाँ पर, विलेज छतेरा के अंदर, उसमें ये प्रॉब्लम्स उन्होंने डिस्क्राइब करी थी। और इससे क्या हुआ, जब वो ये न्यूज़पेपर में आया, ये प्रेस में आया, तो सबकी अटेंशन इस पे गई, सारे लोकल लीडर्स ने देखा और फिर उन्होंने सोचा कि हम इसके बारे में कुछ करना चाहिए। तो दिस इज द पावर ऑफ प्रेस कि आप अटेंशन ला सकते हैं और आप अपनी इंफॉर्मेशन औरों को दे सकते हैं। द प्रिंट कवरेज ब्रॉट machines, bridges, roads, banks into the project area। तो इसलिए ये सक्सेस स्टोरी है बिकॉज इन्होंने इतनी हेल्प करी और इससे इतना डेवलपमेंट हुआ उस विलेज का, क्योंकि लोकल लीडर्स को पता चला कि ये प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करने पड़ रही हैं, और बिकॉज ये प्रेस में आ रहा था तो ये सबको पता लग रहा था, तो ठीक तो करना इंपॉर्टेंट था। तो इसलिए फिर वहां पे मशीन्स आई, ब्रिजेस, रोड, ये सब आया। बट इवन ये इतना सक्सेस स्टोरी होने के बाद भी, ये प्रोजेक्ट विलेज छतेरा इतना अच्छा होने के बाद भी बहुत ज्यादा कमी है DCJ प्रोफेशनल्स की, जो कि इनके बारे में अच्छे से लिख पाए, इनकी प्रॉब्लम ढंग से बोल पाए। तो यहाँ पे यही बताया दैट देयर इज डर्ट फॉर DCJ प्रोफेशनल्स, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन जर्नल प्रोफेशनल्स, क्योंकि किसी को भी यहाँ इनके बारे में लिखने में इंटरेस्ट नहीं है। दिस इज वन एरिया विच कैन बी टेकन अप बाय कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन स्टूडेंट टू डेमोन्स्ट्रेट इम्पैक्ट ऑफ प्रेस ऑन डेवलपमेंट।
तो इससे क्या है, अभी जैसे हमने अब ऊपर एग्जांपल में पढ़ा कि प्रेस का कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है डेवलपमेंट पे, तो उसके बारे में और बात कर सकते हैं ये कम्युनिकेशन और एक्सटेंशन स्टूडेंट्स के बारे में के साथ। और प्रिंट जर्नलिस्ट जो हैं दे कैन कवर डिफरेंट स्टोरीज एंड सेंड टू एडिटर्स ऑफ डिफरेंट डेलीज। तो ये यहाँ पे इन्होंने एक्चुअली बताया हुआ है कि कैसे कैसे ये प्रॉब्लम जो है ठीक हो सकती है, बट इनको इम्प्लीमेंट करना अलग बात है। तो एक तो ये हो गया, फिर दूसरा प्रिंट जर्नलिस्ट अपनी स्टोरीज कवर करके भेज सकते हैं। देयर वर्किंग डे में इन्वॉल्व इंटरव्यूइंग पीपल, अटेंडिंग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और मेकिंग फोन कॉल्स एंड सेंडिंग ईमेल टू क्रिएट स्टोरी लीड्स। तो अगर आप इसमें काम करेंगे तो फिर क्या क्या काम होगा, एक तो इंटरव्यू करना वहां के लोगों को, लोकल लोगों को, प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी, एंड देन सेंडिंग ईमेल्स एंड रिसीविंग फोन कॉल्स और मेकिंग कॉल्स स्टोरी लीड करने के लिए कि यहाँ पे ये स्टोरी मिली है, इसको हमें कवर करना है। एंड फॉर डेवलपमेंट जर्नलिस्ट द इंटरनेट इज वैल्यूएबल रिसर्च टूल एंड विदाउट बेसिक लेवल ऑफ कंप्यूटर लिटरेसी one is unable to work satisfactorily। तो यहाँ पे बताया हुआ है दैट इंटरनेट और इन सब के टूल्स के बारे में नॉलेज काफी इंपॉर्टेंट है। और इसी से हम अपने दूसरे उस पे आते हैं, एक्चुअली लास्ट पे आते हैं, लास्ट मीन्स पे, विच इज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, विच इज ICTs। तो ये एक और है मीन्स जिससे हमें इंफॉर्मेशन के बारे में पता लगता है और ये डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करता है। ये एक अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीजें अलग अलग आती है, एक चीज नहीं बट अलग अलग बहुत सारी। तो इसमें क्या आता है, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डिजिटल ब्रॉडकास्ट, टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, ये सब। और ये बेसिकली क्यों होता है, लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए। और सबसे बड़ी चीज ICT में आती है मोबाइल फोन्स। ये हर इंसान के पास है और ये बहुत बहुत अच्छा सोर्स है लोगों को एक दूसरे से कम्युनिकेट कराने का, इंफॉर्मेशन पहुंचाने का। और इससे क्या क्या हो सकता है, बैंकिंग, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक सर्विस, ये सब प्रोवाइड होता है। और इससे क्या होता है, लोगों को जॉब्स भी मिलती हैं। एंड ICT are proving to be economically, socially and politically transformative। मतलब ये हर तरीके से बहुत अच्छा है। यहाँ पे अब एक और चीज के बारे में बताया हुआ है, which is a more direct approach, which is setting up of telecentres। टेलीसेंटर्स क्या होते हैं वो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ बताया हुआ है सस्टेनेबल एक्सेस इन रूरल इंडिया सारी करके प्रोजेक्ट इन स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो इसमें क्या हुआ था, देयर वर सम 80 टेलीसेंटर कियोस्क्स वर सेट अप ऑफरिंग रेंज ऑफ सर्विसेज जैसे कि बेसिक कंप्यूटर एजुकेशन, ईमेल, वेब ब्राउजिंग और सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते थे। तो ये सब टेली सेंटर्स के अंदर होता था और ये अराउंड 80 सेटअप हुए थे तमिलनाडु में। और इसका नाम क्या था, सस्टेनेबल एक्सेस इन रूरल इंडिया सारी। तो दिस इज आप इम्पोर्टेंट, आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये एक एग्जांपल हो गया टेली सेंटर सेटअप करने का, विच इज वेरी डायरेक्ट अप्रोच। नाउ वी कम टू सेवा एंड ICT। तो पहली बात तो व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ सेवा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, यहाँ पे फिर से वही लिखा हुआ है। एंड व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेवा। तो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन इज यूनियन ऑफ सेवरल थाउजेंड पुअर वुमेन वर्किंग इन इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही है ये, और इनके पास ज्यादा पैसे नहीं है, बट दे वांट कि इनको कोई जॉब मिले ताकि इनका बेटरमेंट हो, इनका लाइफ इंप्रूव हो। इनफॉर्मल सेक्टर इसलिए बिकॉज ये कोई और फॉर्मली ये कोई भी देख नहीं रहा है, ये अपने आप में खुद जनरेट कर रहे हैं अपनी कमाई, खुद ही काम कर रहे हैं खुद से। और इनका एम क्या है, टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ रिलायंस। किसी और पे रिलाय नहीं करना पैसों के लिए, खुद कमा के लाने, दैट इज सेल्फ रिलायंस फॉर वुमेन वर्कर्स बाय फोकसिंग ऑन बोथ वर्क एंड सपोर्ट इन अदर रिलेटेड एरियाज लाइक इनकम, फूड एंड सोशल सिक्योरिटी, जैसे कि हेल्थ, चाइल्ड केयर एंड शेल्टर। ये सब आता है सोशल सिक्योरिटी के अंदर। और अब जैसे मैंने आपको बताया ICT इतना इम्पोर्टेंट है, तो ये सेवा को भी पता लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उन्होंने ये अपने काम के अंदर इसको इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर दिया कि अब हम भी ICT यूज करेंगे। तो इसका विजन क्या था कि टू मेक ICT ए टूल फॉर एम्पावरिंग इट्स एवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ग्रास रूट मेंबर्स। सारे मेंबर्स जो बहुत सारा बढ़ गए इतने सारे, उन सब के लिए ICT हो और वो एक काम करे इसको और अच्छा बनाने में, उनको और एम्पावर करने में। तो फिर इसमें क्या इंक्लूड हुआ, दे स्टार्टेड टू डेवलप वुमेन्स एबिलिटी इन द यूज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, रेडियो, televisions, video, telephone, fax machine,
एंड इवन मोबाइल फोन्स। तो बेसिकली ये सब उन्होंने चलाना सिखाया, ये आईसीटी के अंदर इन्होंने किया सेवा ने। एंड कम्युनिटी लर्निंग सेंटर्स, जिसको हम CLC फॉर शॉर्ट बोलेंगे, ये भी सेटअप हो रूरल सेक्टर के अंदर। एंड दे फोकस ऑन IT ट्रेनिंग टू बिल्ड द कैपेसिटी ऑफ मेंबर इंक्लूडिंग एरिया सच एज इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड IT इंजीनियरिंग। तो इसका फायदा क्या हुआ CLC का? एक तो ये टाइम भी बचाता था, सेविंग्स इन टाइम एंड कॉस्ट, एंड ये बहुत इजी मेथड है कम्युनिकेशन का। आप एकदम अपने फोन से कुछ भी किसी को कॉल कर सकते हैं, ईमेल लिख सकते हैं, और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी बहुत अच्छा तरीका है। सो बेसिकली आईसीटी ने सेवा के साथ जुड़ के बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करी सेवा की। नाउ हम लास्टली आते हैं नॉलेज एंड स्किल्स रिक्वायर्ड, एंड फिर हम आएंगे कि इस फील्ड के अंदर स्कोप क्या है। तो सबसे पहले तो कॉग्निटिव स्किल्स चाहिए होंगे इस फील्ड के लिए। कॉग्निटिव स्किल्स का मतलब होता है जो स्किल्स आपकी थिंकिंग से रिलेटेड हो, मेमोरी से रिलेटेड हो, समझने से रिलेटेड हो। तो इससे क्या होगा, यू विल हैव द एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड एन इशू, मतलब किसी इशू को समझने की शक्ति। एंड क्रिएटिव स्किल्स यानी कि अलग अलग आइडियाज दिमाग में आना, जैसे कि अगर आप कोई कैंपेन बना रहे हैं तो वो कैसे अच्छा लग सकता है कि लोगों को ये याद रहे, या फिर अगर आप पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट में हैं तो कोई कैची स्लोगन बनाना, तो ये क्रिएटिव काम हो गया। तो ये स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन टेक्निकल स्किल्स, अब जैसे किसी को अगर डेवलपमेंट फिल्म मेकर में काम करना है, एज अ डेवलपमेंट फिल्म मेकर काम करना है, तो फिर उन्हें कैमरा की टेक्निक्स आनी चाहिए, उन्हें शूटिंग करनी आनी चाहिए, वीडियो प्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कंटेंट डेवलपमेंट तो है ही, और इम्प्लीमेंटेशन। तो टेक्निकल स्किल्स के अंदर ये सब आ जाता है। और उसके साथ साथ स्किल्स इन एडिटिंग कम्स हैंडी फॉर मार्केटिंग मैनेजमेंट। मतलब अगर आपने कुछ बना लिया लेकिन उसको मार्केटिंग करनी है और लोगों को बेचना भी तो है, या फिर उनके तक पहुंचाना है, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें भी टेक्निकल स्किल्स काम आते हैं। एंड डीसीजी प्रोफेशनल्स को टेक्निकल स्किल्स इसलिए भी आने चाहिए बिकॉज दे नीड टू ऑप्टिमाइज देयर प्रेजेंटेशन, मतलब कि जो वो प्रेजेंट करेंगे प्रेजेंटेशंस, वो अच्छी होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए लोगों को इस तरीके से। उन्हें लॉज के बारे में पता होना चाहिए, रेगुलेशंस के बारे में, और कैसे ऐसे ऐसे प्रेजेंटेशंस बनाए कि वो अच्छे से डिलीवर हो जाए, लोगों को अच्छा लगे, एंटरटेनिंग हो। और क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है टेक्निकल स्किल्स में? इंटरव्यूइंग टेक्निक्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट एंड दे नीड टू लर्न अबाउट कंप्यूटर्स यूज्ड टू ऑपरेट द स्टेशन, बेसिक रेडियो प्रोडक्शन स्किल्स, यूजिंग सुटेबल सॉफ्टवेयर, एंड हाउ टू राइट अ क्रिएटिव ब्रीफ दैट इफेक्टिवली कम्युनिकेट्स। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है दैट अनीता wants to pursue her career in development communication and journalism. Give detailed description of skills that are needed for a career in this field. तो आपको पहले कॉग्निटिव स्किल्स को समझाना पड़ेगा, फिर क्रिएटिव स्किल्स, वो सब कैसे यूज होंगे वो समझाना होगा, एंड देन टेक्निकल स्किल्स में तो बहुत सारा बुक में ही दिया हुआ है खुद से, तो वो आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। एंड देन द नेक्स्ट एबिलिटी विच कम्स इज क्वेश्चनिंग एबिलिटी। ऑल्सो यहाँ पे टेक्निकल स्किल्स के बारे में और बताया हुआ है दैट अ डेवलपमेंट कम्युनिकेशन स्टूडेंट एज एन अप्रेंटिस जनरली गेन्स रियल एक्सपीरियंस एट राइटिंग a radio spot and having recorded and scheduled for airplay. तो अगर कोई स्टूडेंट है डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का और वो अगर कोई अपनी इंटर्नशिप करे बेसिकली, तो उसके अंदर उन्हें ये सब सीखने को मिलता है। फॉर अ करियर इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन जर्नलिज्म, अ कॉम्बिनेशन ऑफ जर्नलिस्टिक एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स आर रिक्वायर्ड। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज बनानी, न्यूज लेनी, लोगों से इंटरैक्ट करना, बात करना, फिर उसको प्रेजेंट करना और तक पहुंचाना, ये। और फिर हम आते हैं फिर क्वेश्चनिंग एबिलिटी पे, पूछना और डिटेल्स जानना किसी भी इशू के बारे में, ये होता है क्वेश्चनिंग एबिलिटी। आप किसी से कितना निकलवा पा रहे हैं, पूछ पा रहे हैं, उनसे समझ पा रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसके ऊपर ही अल्टीमेटली न्यूज बनेगी। एंड नेक्स्ट इज एबिलिटी टू वर्क विद डाइवर्स ग्रुप। ये क्यों है? बिकॉज आपको रूरल, अर्बन, हर जगह के लोगों से बात करनी पड़ेगी, उनको समझना होगा, तो अलग अलग लोगों से बात करनी आनी चाहिए, डाइवर्सिटी समझनी आनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू नीड टू अंडरस्टैंड people's viewpoint on issues affecting their lives and find solutions which will work for them. And ये सबकी बस की बात नहीं होती कि वो सब समझ जाए, तो ये कुछ लोगों में होता है एबिलिटी कि वो सबका समझ जाए, कोई कहाँ से आ रहा है, उनकी थिंकिंग कैसी है, उनका एनवायरनमेंट कैसा है। सो दैट इज एबिलिटी टू वर्क विद डाइवर्स ग्रुप्स। और यहाँ पे एक गाइडिंग प्रिंसिपल बताया हुआ है विच इज हेल्पिंग पीपल हेल्प themselves। और सिर्फ एबिलिटी टू वर्क विद डाइवर्स ग्रुप ही नहीं, बट आपको
लीडरशिप स्किल्स भी आनी चाहिए। बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे स्किल्स हैं, तो आपको मोटा मोटा बताना चाहिए विच यू कैन एक्सप्लेन अपने आप एग्जाम में जा। एंड यू शुड बी अ ग्रेट लिसनर टू एंड राइट विद सेंसिटिविटी। बोलना अच्छा आना चाहिए, सुनना अच्छे से आना चाहिए, समझना आना चाहिए। एंड देन वी कम टू लैंग्वेज एंड कंप्यूटर स्किल्स, दे आर ऑल्सो वेरी एसेंशियल। तो किसी भी एक लैंग्वेज पे कमांड होना, कमांड मतलब अच्छे से उसको समझ आना, इंक्लूड स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग विद एन एबिलिटी टू राइट टेक्निकल रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट। मतलब आपको कोई भी एक ऐसी लैंग्वेज आनी चाहिए, जरूरी है, जिसमें आप अच्छे से लिख पाए, सुन पाए, समझ पाए, बोल पाए। और क्योंकि आपको उसमें फिर टेक्निकल रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स लिखनी पड़ती हैं, तो लैंग्वेज आना तो इम्पोर्टेंट है। और कंप्यूटर स्किल्स मैंने आपको पहले जैसे बताया आईसीटी कितना इम्पोर्टेंट है, तो वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशंस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब भी थोड़े इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अल्टीमेटली आपने जो काम किया है वो आप सेव करके कहाँ रखेंगे, वो सब आप यहाँ सब सेव करेंगे। एंड लास्टली वी कम टू द स्कोप एंड करियर एवेन्यूज इन डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। दिस हैज अ वाइड वेराइटी ऑफ स्कोप, बहुत सारे अलग अलग काम कर सकते हैं हम। तो क्या क्या है? सम ऑप्शंस विच कैन बी टेकन अप आर डेवलपमेंट जर्नलिस्ट। आप डेवलपमेंट जर्नलिस्ट बन सकते हैं, प्रिंट या टीवी, रिपोर्ट, कम्युनिटी मीडिया, इन सब जगह पे ये सारे एरियाज में काम कर सकते हैं। या फिर रेडियो जॉकी बन सकते हैं, एंकर्स। तो ये सब डेवलपमेंट जर्नलिस्ट में आएगा। जर्नलिस्ट जो डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हो, किसी भी विलेज का या किसी भी रूरल या अर्बन एरिया के लिए, दैट इज वन ऑप्शन। देन research scholar in research organization to study aspects या issues in gender and development, environment, consumption। तो ये अलग अलग क्या problems हैं, जैसे gender development, environment, consumption, behavior, health, agriculture, इन सब के बारे में रिसर्च करना और फिर रिपोर्ट्स देनी। तो ये एक रिसर्च स्कॉलर का काम होता है। दिस इज ऑल्सो वन थिंग विच यू कैन डू। देन ट्रेनर टू ट्रेन ग्रास रूट लेवल एंड फील्ड फंक्शनरीज, पॉलिसी मेकर्स एंड ऑफिस ऑफ कॉर्पोरेट हाउसेस। तो यहाँ पे आप ट्रेनिंग देंगे इन सबको, तो बिकॉज आपने खुद पढ़ाई कर रखी है डीसीजी की, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन जर्नलिज्म की, तो आप औरों को भी ये समझा सकते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स ऑप्शन तो हमेशा होती ही है फ्रीलांसिंग की या फिर कंसल्टेंट की। तो खुद से काम करना, दैट इज फ्रीलांसिंग, एंड कंसल्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सब आता है स्कोप के अंदर। तो इससे क्लियर है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कोप है। एंड विद दिस वी एंड द चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो। बाय।